क्योंकि बीच बीच में लगातार क्या कुछ गतिविधियां हो रही है, कितनी नंबर सब तक फाइनल हो चुके हैं, कितनी पर्चियां पहुंच चुकी है, ये भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि संख्या यानी नंबर गेम का ये पूरा प्रोसेस है। और ऐसे में अगर एक भी कम हो जाए तो हमें वो भी दिन याद है कि एक में सत्ता चली गई थी और इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में बहुत फूक फूक के कदम सरकार रखती है। तो अब आप देखिए पर्चियां पहुंच चुकी है और उसकी काउंटिंग होगी, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो रिजल्ट आ चुका है उसमें सत्ता पक्ष को यानी सरकार के आंकड़े जो है सो बहुमत से ज़्यादा है, और जो विपक्षी पार्टी के पास था वो 90 और वो घट करके 24 हो गया है। क्या ये बढ़ता है या यही आंकड़ा स्टैटिक रहता है, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि अब ये बिल पास हो चुका है। अब इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट का। जी हाँ, इंतजार करना पड़ेगा इस फाइनल रिजल्ट का, और वैसा ही लग रहा है। मुझे भी उम्मीद है, जैसा आप कह रहे थे, बस कुछ ही मिनट, बहुत कम समय बचा है जब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा सामने आ जाएगी। हम संसद की कार्रवाई का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पुराने वक्फ की विदाई की बात, नए वक्फ की सुबह आने वाली है। रात के 2:30 हो गए हैं। लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा में इस बिल पर फाइनल अंतिम फैसला आने में कहीं ज़्यादा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन रात में 2:10 तक लोकसभा से स्थिति स्पष्ट हो गई थी। इस वक्त 2:30 बज चुके हैं रात के, और अभी भी राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है। यानी राज्यसभा में कुछ ज़्यादा लंबा डिस्कशन रहा, राज्यसभा में कुछ ज़्यादा लंबी कार्रवाई चलती हुई दिखाई पड़ रही है इस वक्फ बिल, संशोधन बिल को लेकर। मनोहर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, लोकसभा और राज्यसभा के समय में देखकर लगता है, हालांकि लोकसभा में सदस्य ज़्यादा हैं, राज्यसभा में सदस्य कहीं कम हैं, लेकिन राज्यसभा में अंतिम फैसला आने में लोकसभा से